बाली जो बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाजी, क्षेत्र रक्षण यानी ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं। अगर देखा जाए एसबीएल ऑलराउंडर में पहले पायदान पर आते हैं। और अब हमारे साथ राहुल पांडे जी हैं और पंकज पांडे जी हैं जो अब आगे का आंखों देखा हाल आप सब को सुनाएंगे। और पंकज जी को इस कमेंट्री बॉक्स की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जिन्होंने अपनी बहुमूल्य समय को इस फाइनल मुकाबले में दिया और हम सबको सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अब गौतम जी पहला ओवर लेकर के तैयार चलेंगे बॉलिंग मार्च से और सामना करेंगे योगेश जो बेहतर गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं। चलिए पहली ओवर का शुरुआत और सम्मान दिया बेहतर और इस तरह से बेहतर क्षेत्र रक्षण, कोई रन नहीं। और अब पंकज जी के आगे का आंखों देखा हाल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब प्रमोद जी। और अंपायर के द्वारा वाइड बॉल का इशारा। आप इस तरह का गलती में आपको सुधार करनी पड़ेगी। आप अनावश्यक किसी से चर्चा ना करेंगे। गौतम जी आप एक अच्छे प्लेयर हैं, उनका परिचय देंगे। मैं बता दूं इस पंचायत की मुखिया यहाँ पे प्रेजेंट हुई है श्रीमती संगीता देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः इसे लेग की दिशा में खेल दिया है 4 रनों के लिए और इस 4 रनों के साथ इनका टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। और मैं पुनः बता दूं सबलपुर पंचायत की मुखिया श्रीमती संगीता देवी जी यहाँ पे विराजमान है कमेंट्री बॉक्स पर। तहे दिल से इनका धन्यवाद, शुक्रिया जो इन्होंने बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का कार्य कर रही है। किसी भी पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार का दिशा निर्देश है कि एक मुखिया का गठन होना, और वो यहाँ सबलपुर पंचायत के मुखिया यहाँ पे विराजमान है, जिसे हम सभी खिलाड़ी, सभी स्पॉन्सर, यहाँ पे प्रेजेंट कमेंटेटर, दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद इनके तरफ से उनको जिन्होंने समय निकाला। और इस बॉल पे कोई रन नहीं, डॉट बॉल नहीं कर सकते इसको, बशर्ते एक अच्छी बॉल की पेशकश गौतम के द्वारा यहाँ पे। और फिर फील्ड अपने फील्ड को सजाते हुए गौतम जी अगले बॉल लेकर के इसे उठा के खेल लिया है। वहां पे फील्डर दौड़ रहे हैं, देखना है ये रोक पाते हैं कि नहीं, रोकने में सक्षम। और जब तक वो रोक पाते 2 रन आसानी से पूरा कर लिए हैं। कौन टीम है? कौन टीम है? चांदनी चौक चुलगो। धीरे धीरे रनों में इजाफा। बहुत अच्छी बॉल का पेशकश यहाँ पे गौतम के द्वारा। आपको अच्छी सूझबूझ के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर आपको कम स्कोर में रोकना है तो। फिर से इसे उठा दिया, वहां पे फील्डर मौजूद नहीं और 4 रनों के लिए अंपायर के द्वारा 4 रनों का इशारा और इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। एक बम्पर धमाकेदार दिवाली आने के पहले विस्फोट डॉक्टर साहब के जरिए हैट्रिक विकेट लेने वाले अथवा हैट्रिक छक्का लगाने वाले को डॉक्टर प्रमोद साहब की तरफ से
300 रुपए का नगद इनाम। इस फील्ड में आतिशबाजी भी देखने मिला और इस JHC का जो ग्राउंड है ये काफी अच्छी ग्राउंड में नाम शुमार है इनका। मंद गति से हवा का आना जाना लगा हुआ और उतने ही मुस्तैद से दर्शकों का एक अच्छी बॉल की पेशकश। बॉलर का नाम पवन। और फिर से पवन अपने बॉलिंग लाइन पर तैयार। धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया और अच्छी प्लेसमेंट इस बॉल को। अच्छे बॉल को आपको सम्मान देना ही एक अच्छे बैट्समैन का काम होता है। मैं बता दूं, आप हौसले को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब टूटने लगते हैं हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलती। मेहनत करने वाले ढूंढ लेते हैं अंधेरों में रोशनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होते। नेक्स्ट बॉल और इसे फिर स्टेट ऑफ की दिशा में खेल दिया है का इशारा अंपायर के द्वारा। और इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा 15 रन। दूसरी ओवर प्रगति पर हमारे डॉक्टर के साहब की तरफ से एक इनाम पेशकश हुई है। उस इनाम को देखना यह है कि बॉलर के पक्ष में जाता है या बैट्समैन के पक्ष में। और आतिशबाजियां फिर से स्टार्ट, पहले डॉक्टर साहब की तरफ से, फिर हमारे इस पंचायत के भोला पांडे जी की तरफ से। अगर इस ओवर में अगर आप एक छक्का लगाते हैं तो 200 रुपए का नगद इनाम। कमेंट्री बॉक्स में पैसा जमा हो चुका है। अगर एक छक्का लगाते हैं इस ओवर में, आने वाले ओवर में अगर आप इस ओवर में एक छक्का लगाते हैं तो भोला पांडे जी की तरफ से 200 रुपए का नगद इनाम। ये राशि कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुकी है। आप छक्का लगाएं और अपना नाम लिखवाएं, ये तुरंत आपके खाते या कैश के तौर पे आप तक पहुंचाया जाएगा। और काफी चर्चा के बाद कुछ मंत्रणा हो रही थी कुछ देर पहले ग्राउंड में। अब देखना यह है कि अब क्या होता है। बॉलिंग लाइन पर तैयार, बॉलिंग लाइन पर तैयार क्या है? पवन जी। और इसे हवाई फायरिंग करना चाह रहे थे, बशर्ते 1 रन से संतोष होना पड़ेगा इनको। और इस 1 रन के साथ धीरे धीरे अपने स्कोर को बढ़ाते हुए चांदनी चौक की टीम 16 रन। आतिशबाजी पर ध्यान देंगे और अपने खेल पर भी ध्यान देंगे। आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इसका भी नजारा पेश हो रहा है आपके इस खेल के जरिए। आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छे सूझबूझ के साथ, एक आदर्श के साथ खेल रहे हैं। और इसे लेग स्टेट में खेलना चाहा, वहां पे मौजूद गौतम कोई रन नहीं। बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ बॉलिंग का नजारा यहां पे नीवा डांड के द्वारा।
आपको एक विशाल स्कोर खड़ा करना है तो आपको रनों में इजाफा करनी पड़ेगी। फिर से वही बॉल, लेकिन बैट और बॉल में कोई ढंग से वैसा संपर्क ना होने के कारण कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति। और यहां पे 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन स्कोर जा पहुंचा है। आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए यहां पे मौजूद हैं सबलपुर की मुखिया जी श्रीमती संगीता कुमारी जी, साथ में हमारे डॉक्टर साहब प्रमोद वर्मा जी, साथ में हमारे भोला पांडे जी, और यहां पे जो भी गणमान्य लोग हैं आपके हौसले को अफजाई कर रहे हैं। आप एक अच्छे खेल का नजारा पेश करें, क्योंकि यहां के लोग आपको देखने के लिए उतावला है कि कौन अच्छे ढंग से यहां पे इस खेल को खेलते हैं। और पुनः गौरव पहला ओवर लेकर के तैयार अपने टीम के लिए, आन बान शान। इस ओवर में भी छक्का लगने पर 200 रुपए का नगद इनाम भोला पांडे की तरफ से। बैट और बॉल में अच्छा संपर्क ना होने के कारण फील्डर से मिसफील्ड और दूसरे रन की चॉइस, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पे बल्लेबाज को। अभी तक तो बैटिंग में ही इनका जोरदार धमाकेदार मास्टर ब्लास्टर के जैसा इन्होंने अपने खेल को प्रदर्शन किया। बॉलिंग के जरिए देखना है क्या कर पाते हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग गौरव के द्वारा। फाइनल मैच है तो रोमांस तो रहेगा, अंत तक रोमांस बना रहेगा। आपको बता दूं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक लास्ट बॉल ना हो जाए तब तक आप निर्णय नहीं बता सकते। और इसे खेल दिया हल्ले की दिशा में, वहां पे फील्डर रोकने में सक्षम, बशर्ते 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा इनको। बहुत अच्छी फील्डिंग का नजारा यहां पे संजू के द्वारा। संजू सैमसंग है अपनी टीम के लिए ये। फिर से तैयार गौरव, और इसे फिर से खेल दिया है ऑफ स्टेट की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद, बशर्ते 1 रन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बता दूं, आज के अंपायर जो है यहां पे, एक छोर पर है रवि महतो और दूसरे में लक्ष्मण। इनको काफी अनुभव है, काफी अच्छे जानकार हैं ये दोनों। और इसे हवाई फायरिंग करना चाहा, लेकिन वैसा संपर्क ना हो पाया, बशर्ते 1 रन लेने में सक्षम। इस बूंद बूंद से घड़ा भरता हुआ, और इस बूंद के साथ घड़ा में जो स्कोर जा पहुंचा है वो है 20 रन। और फिर से इसे लेग की दिशा में खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद। गौतम के हाथों में बॉल। अब देखना यह है कि नीमा टांड के जो कैप्टन हैं संजीत वर्मा, वो किनको लगाते हैं, किन पर भरोसा जताते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। काफी हद तक मैच को रोक के रखा है नीमा टांड के खिलाड़ी, जेएचसी क्लब के खिलाड़ी। अब आपके सामने हमारे डॉक्टर साहब, प्रमोद डॉक्टर साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कमेंट्री बॉक्स पर फिर से इनका आगमन है डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और अभी तक की जो गेंदबाजी हुई है, बहुत ही बेहतर गेंदबाजी, सदी हुई गेंदबाजी है। ये फाइनल का दबाव होता है, किसी भी टूर्नामेंट का जब फाइनल होता है उसकी जो दबाव होती है वो साफ देखी जा रही है। और बेहतर गेंदबाजी कहा जाए, बल्लेबाज ने भी उसी रूप में। और ये बॉल बीट हुई, देखना होगा।
वाइड का इशारा है एम्पायर से, और नो डिस्कस जो एम्पायर का है वो सही है, ऐसा नहीं। और इन छोटी छोटी चीजों पर ये नहीं होनी चाहिए। वाइड का इशारा है एम्पायर का, और इसे 1 रन का इजाफा, और इस तरह स्कोर 22 रन। और दोबारा बॉलिंग मार्च पर पवन जो बेहतर गेंदबाजी करते हैं, अगले मैच में 4 बहुमूल्य विकेट निकाले थे। देखना होगा इस बार अपनी बॉलिंग का जोहर, और यह उठा करके मारा है सीधा पवेलियन के ऊपर से, सीधा 6 रन। बेहतरीन छक्का, और इस तरह से स्कोर में सीधा इजाफा 28 रन। बेहतरीन शॉट लगाया, पिकअप शॉट, बॉल की दिशा को नजाकत भरी शॉट लिया, कलाइयों का इस्तेमाल किया, और बेहतर बल्लेबाजी कमयाना पेश करते हुए गणेश, और फिर से उठा करके मारा। देखना फील्डर मौजूद, लेकिन ये सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन कवर के ऊपर से। बेहतरीन छक्का, लाजवाब, अपनी स्कोर को और दबाव को हटाते हुए ये 4था ओवर प्रगति पर है, और स्कोर 34 रन। ये बेहतर है गेंदबाजी पहले था, इस बार बल्लेबाज ने आड़ों हाथ लिया, और ये राउंड शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन ना बल्ले से ना बॉल से कोई संपर्क, और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जा समाया, और इस तरह से स्कोर अभी भी 34 रन बिना किसी नुकसान के। अगली बॉल, और फिर से उठाकर मारने का प्रयास, लेकिन बल्ले में उस तरह की संपर्क नहीं। दौड़ करके 1 रन लिए, और दूसरे रन के लिए भागना चाह रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक छोर से गणेश ने मना किया, और इस तरह 1 रन 35 रन स्कोर। इस ओवर में थोड़ी सी इजाफा करते हुए अपने रन गति को, और अब स्ट्राइक पर योगेश। पहले मैच में योगेश ने 56 रन की बहुमूल्य पारी खेली थे, और आगे बढ़कर के मारने का प्रयास, लेकिन फिर से ये बॉल उस तरह से नहीं, और दौड़ करके शायद डायरेक्ट हिट होती तो आउट हो सकता था, लेकिन 2 रन, और इस तरह से ओवर की समाप्ति। स्कोर 37 रन 4 ओवर के 5 बॉल हुआ है। अच्छा, सॉरी, 5 बॉल हुआ है अभी। पहली बॉल वाइड था, और इस तरह से आखिरी बॉल फेंकेंगे। बेहतर तरीके से बल्लेबाजी का, और ये आज आप जो सब देख रहे हैं, ये एसबीएल प्रीमियर लीग है, जो जय हिंद क्लब नीमाटाणी की ओर से आयोजन किया गया था, जिसका फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है। चांदनी चौक चिलगो वर्सेस जय हिंद क्लब नीमाटाणी के बीच ये फाइनल मुकाबला। दोनों ही टीम अभी तक के अपने सारे मैच को अजय रखते हुए यहां तक पहुंचे हैं, और ये फाइनल मुकाबला है,
और अब नए गेंदबाज देखना होगा कि गेंदबाजी के लिए स्कोर 37 रन और समय को देखते हुए ज्यादा समय को ना वेस्ट करें, चूंकि समय को ध्यान में रखते हुए स्पेल को आगे लेकर के आए हैं गौतम बाली, जो बेहतर गेंदबाजी है और इस टूर्नामेंट का नंबर 1 ऑलराउंडर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो गौतम और सामना करेंगे योगेश। गणेश और इसे मारना चाहो जोर से, लेकिन बल्ले के अंदरूनी हिस्से में लगा और सामने ही बॉल फुलाती रही, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट, इसमें दौड़ करके एक रन अपनी टीम के लिए बढ़ाया। बेहतर रनिंग और बिना नुकसान के अभी तक ये 5वां ओवर प्रगति पर है और चांदनी चौक का अभी तक कोई विकेट नहीं नुकसान हुआ है और स्कोर 38 रन है ना। और ये उठा करके मारा है सीधा पवेलियन के ऊपर से 6 रन। बेहतरीन शॉट योगेश के बल्ले से और स्कोर अगले इस ओवर के अगली शेष बॉलों में अगर छक्का लगाते हैं तो पुनः हमारे भोला पांडे जी की ओर से 200 का शानदार इनाम है। शेष कितने बॉल बचे हैं जी? 2 बॉल हुआ ना। आगे शेष 4 बॉल में अगर आप छक्का लगाते हैं तो फिर से पांडे जी का जो अपना एक पुरस्कार तैयार है, या विकेट लेते हैं तब भी पुरस्कार राशि है। वैसे तो हैट्रिक विकेट और फिर से ऑफसाइड उठा करके मारा है सीधा 6 रन के लिए और योगेश ने फिर से 6 रन और ये योगेश का 200 रुपया का इनाम अपने नाम किया। बेहतरीन शॉट लगाते हुए गौतम को आड़े हाथों में लिया है और इसके साथ चांदनी चौक का 50 रन का स्कोर पूरा हुआ। बेहतरीन शॉट है योगेश का और बेहतरीन बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में जा समाया। बेहतरीन विकेट कीपिंग और अगली बॉल और फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल। तेज गेंद एकदम पूरी सधी हुई गेंदबाजी। पहले 2 बॉल में 2 छक्का, फिर से 2 बॉल डॉट कराने में सक्षम। उसके पहले बॉल में सिंगल आई थी शायद और ये सामने मारा है ऑन साइड में, फील्डर मौजूद, 1 रन और ये जानबूझ करके विकेट दिया, जानबूझ करके विकेट दिया है। ये रन आउट और योगेश जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, क्या जानबूझ करके अपने विकेट को दिया। ये समझो कि विकेट अपने आप जैसी के झोली में डाल दिया। अपने आप बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर का प्रदर्शन करते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हैं योगेश, लेकिन जानबूझ करके अपनी विकेट जेसी के झोली में डाले और रन आउट हुआ। इस तरह 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन और इस तरह योगेश
और इस तरह योगेश अपनी 27 रन की पारी में 2 चौके 2 छक्के लगाए और अब अगला ओवर लेकर के 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 51 रन और नए गेंदबाज प्रहलाद। अब देखना होगा नए बल्लेबाज आदि जो अपनी टीम के लिए क्या योगदान देते हैं और देखना होगा कि प्रहलाद किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अभी तक जो गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, कुछ ओवर सदी हुई जरूर रही, लेकिन बॉलर विकेट निकालने में अभी भी नाकाम रहे हैं। और चला प्रहलाद और यादी ने पहले ही बॉल में क्या सुंदर ऑफ कटर डाला और बेहतरीन शॉट एकदम गोली की तरह सीधा अनिल पेंटर छक्का, एक सानवी इंटरप्राइजेज छक्का, बेहतरीन शॉट, पिकअप शॉट, कलाइयों का इस्तेमाल किया फिर से और फिर से स्टेट गौतम फिल क्षेत्रक्षण के 1 रन और इस तरह स्कोर 58 रन। छठा ओवर प्रगति पर देखना होगा कि स्कोर कहां तक जाता है। और इस तरह से फिर से बाल बचे, रन आउट होने की संभावना फिर बनी थी। और अब आपको आगे की आंखों देखा हाल हमारे पंकज पांडे के द्वारा मैं उनका स्वागत करता हूं फिर से कमेंट्री बॉक्स में। और राउंड शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन बीट हुए, ये दौड़ करके 1 रन लिए भाई के रूप में। और आगे का आंखों देखा हाल पांडे जी के। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक बार फिर से एक अच्छी बॉलिंग का नजारा फिर से यहां पे मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको एक पहाड़ जैसा स्कोर बनाने से अगर रोकना है तो आपको एक सूझबूझ के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। सूझबूझ के साथ बॉलिंग करनी होगी, तब जाकर के आपके बैट्समैन उस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और अंपायर के द्वारा आउट का इशारा, दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पे चुंगलो का चांदनी चौक चुंगलो अपना दूसरा विकेट खोया। और मैं चाहूंगा 60 के स्कोर पे दूसरा विकेट यहां पे गिरा और मैं चाहूंगा बैट्समैन से क्या नाम था उसका, योगेश से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कमेंट्री बॉक्स पर आएंगे। चांदनी चौक चुलगो के ओपनर बल्लेबाज थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा योगेश जी आप कमेंट्री बॉक्स पर आए, अपना राशि लेकर के जाएं। और नया बल्लेबाज के रूप में आए हैं, क्या बल्लेबाज नाम क्या है जी? सुमन। ये शुभ संकेत होगा, ये अपने टीम के लिए सुमन को स्कोर जोड़ने का मौका मिला यहां पे। अब क्या होता है उतने ही मुस्तैद, और यह बॉल को समझ नहीं पाए और अंदरूनी बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा और 4 रनों के लिए गौरव एक ऐसे ऑलराउंडर के तौर पे आते हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे मैच को अंजाम तक पहुंचा करके अपना नाम कमाया है। और वही हाल यहां पर भी आज हम लोगों को देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पुनः बॉलिंग लाइन पर तैयार
बहुत अच्छी बॉलिंग का नजारा। यहां पे अपील अंपायर ने नकारा, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा यहां पे। फिर से इसे हवाई फायरिंग, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद। गगन छूती हुई यह बॉल सीधा फील्डर के हाथों में। तीसरा विकेट का यहां पे पतन। और शायद प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है इनके लिए। यहां पे नीमाटार के खिलाड़ी अपना अपना भूमिका, जो अपना अपना कैप्टन के द्वारा जो आपको दिशा निर्देश दी गई है, बखूबी रूप से उस दिशा को मानते हुए, अपनाते हुए और उसका परिचय देते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कैच छोड़ना, मैच को छोड़ देना बराबर होता है। और उतना ही तंदुरुस्त एचसीएल के खिलाड़ी जिन्होंने कैच को एक टफ कैच को भी आसान कैच बनाते हैं, ये माहिर हैं आसान कैच बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से इसे उठा दिया है लेग की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन यह कैच आउट। फिर से अपने विकेट का पतन, यहां पे दूसरे विकेट का पतन। हैट्रिक पर है गौरव, और मैं चाहता हूं कि अगर हैट्रिक विकेट आप लेते हैं तो पुनः एक बार फिर से आपको पुरस्कृत किया जाएगा। इस पुरस्कार के जो हकदार हैं प्रमोद डॉक्टर साहब, उनके हाथों से पुनः आपको एक बार फिर से इस पुरस्कार को पुरस्कृत किया जाएगा। क्या संयम के साथ बॉलिंग, क्या संयम के साथ बैटिंग। उतार चढ़ाव तो होगा ही, क्योंकि यह क्रिकेट है, कभी छक्के तो कभी आउट, ये तो आपको देखना ही होगा। न्यू बैट्समैन के तौर पे आए हैं, न्यू बैट्समैन चंदन। अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा। अभी भी आपका हैट्रिक बचा हुआ है। और इसे उठा के खेल दिया है लेग स्टेट की दिशा में 6 रनों के लिए। काफी ऊपर, काफी फाइन शॉट, और इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा 71 रन। और दर्शकों में काफी इजाफा होता हुआ, बहुत इंटरेस्टेड के साथ दर्शक यहां पे मजा लेते हुए। फिर से इसे उठा के खेल दिया है, कॉटन बोल्ड होने की संभावना, और आसान सा कैच को कैच कर लिया यहां पे गौरव ने। और ये कॉटन बोल्ड कुछ आतिशबाजी, और इस विकेट, यह ओवर में 3 विकेट, इनका शायद हैट्रिक छूट गया। डोंट माइंड, आपने टीम को एक अच्छे मुकाम तक इस ओवर में पहुंचाने का काम किया इन्होंने। और अब लास्ट ओवर, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जब पहुंचा है 71 रन। हमारे अनिल पेंटर भी यहां पे बैठ करके इस खेल का नजारा को देखते हुए, आनंद लेते हुए। स्पॉन्सर हैं ये JHCL के स्पॉन्सर अनिल पेंटर जी। इसे हवाई फायरिंग उठा के खेल दिया है, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से लंबा छक्का। क्या यहां पे नजारा, चांदनी चौक चिलगो,
चांदनी चौक चुलगो के कैप्टन ने सूझबूझ के साथ अपने प्लेयरों को भेजा है। मैं चाहूंगा कि दूसरी बॉल की व्यवस्था की जाए अतिशीघ्र, खेल को विलंब ना करते हुए। अंपायर चेक करेंगे, इसके बाद ही दूसरी बॉल का आगमन अंपायर के पास ही रहेगा। बॉल वो रख लीजिए। यहां पे बॉलिंग के साथ आतिशबाजी और अभी बैटिंग के साथ आतिशबाजी, फाइनल का खूबसूरती है ये। और फिर से इसे उठा के खेल दिया है थर्ड बैन के दिशा में, वहां पे कैच लेने में सक्षम और पुनः फिर से विकेट का पतन। और नीमा टाण के जो कैप्टन है एक अच्छे सूझबूझ के साथ बॉलिंग लाइन को सुधारते हुए, क्योंकि पिछले कुछ ओवर में काफी रनों का नुकसान इनको झेलना पड़ा, लेकिन अब तरीके के साथ बॉलिंग को तेज करवाते हुए अपने टीम के खिलाड़ियों के द्वारा फील्डिंग का जितना तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और नेक्स्ट बल्लेबाज ने और ये आउट। बॉल फेंकने से पहले बॉलिंग लाइन पर बॉलर को बॉल फेंकने से पहले वो दौड़ चुके थे, बशर्ते तालमेल में कुछ आनाकानी होने के कारण उनको अपना विकेट गंवाना पड़ा। पुनः फिर से सूझबूझ के साथ बल्लेबाज ने बताएंगे प्लीज। परवीन के साथ कौन है? बैट्समैन नेम प्लीज। आगे बढ़कर के खेल दिया है, देखना ये है अंपायर का निर्णय क्या होगा। ये 4 रन शायद बैट से लगा हुआ है जी, बैट से लगा हुआ, बाई नहीं है यहाँ पे 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 81 रन। स्लॉली खेस द मंकी, फिर से पुनः तैयार, आगे बढ़कर के फिर से ही बड़ा हिट करना चाहे, फील्डर वहां पे रन आउट होने की संभावना, रन आउट। फिर से इन्होंने अपना विकेट गंवाया, तालमेल अच्छा ना होने के कारण विकेट गंवाना पड़ा। और इसी के साथ वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। अंपायर का मान्य सर्वमान्य होगा, अंपायर का डिसीजन ही सबसे बड़ा डिसीजन होगा। रेफरी है वो आज के इस मैच के। अब हमारे साथी कमेंटेटर कर रहे हमारे प्रमोद डॉक्टर साहब। पुनः एक बार फिर से इनका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स पर। धन्यवाद पांडे जी, बेहतरीन गेंदबाजी का मायना पेश करते हुए, बेहतरीन गेंदबाज। और आखिरी के ओवर में इस तरह की गेंदबाजी बड़ा कठिन होता है, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। और इस तरह स्कोर 83 रन, जीत के लिए 84 रन की आवश्यकता है पिछले 8 ओवर में। और योगेश आप तुरंत आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, विलंब ना करें। चांदनी चौक के योगेश, और कोई बात नहीं, आएंगे उस समय। लेकिन समय को देखते हुए दोनों टीमों से आग्रह होगा
कि अतिशीघ्र फील्डिंग के लिए आप तैयार कराएंगे। चांदनी चौक के कैप्टन से आग्रह होगा, चूंकि समय कम है। और इसके बाद इस तरह से ये जो आज की गेंदबाजी हुई है, ये बेहतर गेंदबाजी रहा है। बल्लेबाज को बांध के रखने में संयम रहे, शायद इक्का दुक्का ओवर छोड़ दे तो सब सधी हुई गेंदबाजी रहा, बेहतर रहा। और एम्पायर महोदय, आप सब अतिशीघ्र मैदान में प्रवेश करें। और हमारे दीपू सरकार जो इसे पूरे मैच के दौरान अपनी अहम योगदान दिया है, अपनी बहुमूल्य समय को दिया है, क्योंकि सबसे कठिन काम होता है स्कोरर का, और उस कठिन काम को बाखूबी बेहतरीन तरीके से निर्वहन करते हुए और दीपू सरकार इसमें माहिर। अब देखना होगा कि चांदनी चौक के गेंदबाजी कैसा रहता है, वो बल्लेबाजों को अपने इस दिए हुए टारगेट के अंदर रोक पाते हैं या जेएचसी और 4 बॉल में बेहतरीन 4 गगनचुंबी छक्के लगाकर उस भारी भरकम स्कोर को जीत के मुहाने पर लाकर के खड़ा कर देता है। और आखिरी के ओवर में 7 रन की आवश्यकता थी और उस 7 रन को गौतम ने बेहतरीन ऑफ कटर में चौका और सीधा मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाते हुए विजय शॉट लगाया था। और इस तरह से जय हिंद क्लब नीमाटांड मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। और हमारे दोनों एम्पायर मैदान में प्रवेश करते हुए अब कुछ ही समय उपरांत ये दूसरी इनिंग का प्रारंभ होगा। और ये शानदार मुकाबला जो आप सब देख रहे हैं, एसबीएल प्रीमियम लीग, जिसका आयोजन जय हिंद क्लब नीमाटांड के द्वारा किया गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैच का आयोजन कराया और सफल की ओर बढ़ते हुए आज अंतिम मैच है जो फाइनल मुकाबला हो रही है इस ग्राउंड पर, चांदनी चौक झीलगा और जय हिंद क्लब नीमाटांड के बीच में। ये बेहतरीन मुकाबला, कांटेदार मुकाबला। और अब समय फाइनल की ओर है। मैं चाहूंगा जय हिंद क्लब के ओपनर बल्लेबाज अतिशीघ्र मैदान में पहुंचे। समय को देखते हुए, समय बहुत कम बचा हुआ है, समय को देखते हुए अतिशीघ्र मैदान में भेजे, विलंब ना करें। और चूंकि फाइनल मुकाबला है, जब खेल भी समाप्त होगी तो प्राइज वितरण में भी समय लगेगा। तो समय को देखते हुए अपने 2 ओपनर बल्लेबाज को अतिशीघ्र भेजें। समय सिर्फ 2 मिनट आपके पास बचा हुआ है। 2 मिनट के अंदर आप अपने प्लेयर को भेजें, क्योंकि समय काफी हो चुका है।
और इस तरह से अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे पंकज जी बताएंगे। हेलो, मैं चाहूंगा अतिशीघ्र JHCL के खिलाड़ी आप ग्राउंड के अंदर आए समय को देखते हुए, क्योंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी समय लगेगा। समय शॉर्ट होने के कारण आप अतिशीघ्र अपने इस ग्राउंड में अपनी भूमिका को निभाएं। प्लीज अतिशीघ्र। अंपायर महोदय के द्वारा कहा जा रहा है बार बार कि आप जितना जल्द हो सके ग्राउंड में प्रवेश करें। पुनः बैटिंग ऑर्डर तैयार, और मैं चाहूंगा कि अब क्षेत्र रक्षण का कार्य हो और सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए हैं पवन और रिंकू। इस फाइनल मुकाबले में इनका एक अलग योगदान होना चाहिए अपनी टीम के लिए। अपनी टीम को एक रीढ़ की हड्डी के जैसा आपको मजबूत करके जाना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, तब आपकी टीम दबाव महसूस नहीं करेगी। मैं पुनः बता दूं एक बार फिर से, आपके हौसले को अफजाई करने के लिए आपके पंचायत शबलपुर पंचायत के मुखिया संगीता कुमारी जी यहां पे मौजूद, यहां पे अनिल पेंटर जी मौजूद, सुरेश भारती जी मौजूद, राजकुमार वर्मा जी, भोला पांडे जी और गणमान्य लोग यहां पे बैठे हुए हैं आपके हौसले को अफजाई करने के लिए। और हमारे स्कूरर दीपू सरकार जी यहां पे मौजूद। स्कूरर के लिए, स्कूरर हालांकि इजी चीज नहीं है, ये इजी वर्क नहीं है, इजी कार्य नहीं है, और इस कार्य को इन्होंने अच्छे ढंग से सुचारू रूप से अग्रसर किया है, किसी पक्ष में ना होकर के एक अच्छे नेतृत्व करता इन पर भरोसा दिलाया है और इस भरोसे को कायम रखा है हमारे दीपू सरकार, जो एक स्कूरर है इस पूरे टूर्नामेंट के। और बॉलिंग लाइन पर तैयार योगेश, स्ट्राइक लेंगे पवन और नन स्ट्राइक रिंकू। अंपायर का इशारा। डॉट बॉल के साथ चांदनी चौक की टीम ने शुरुआत की। बैट और बॉल में अच्छी संपर्क ना होने के कारण कोई रन नहीं। एक अच्छी शुरुआत की कामना करके भेजे हैं जैसे टीम के, और इसे ऑफ दिशा में खेल दिया है। वहां पे फील्डर मौजूद, रोकने में सक्षम, और इस प्रकार अपने टीम के लिए खाता खोले और इस एक रन के साथ वो अपना भी स्ट्राइक रोटेट किए। फिर से तैयार रिंकू, अब स्ट्राइक लेंगे रिंकू और इसे उठा के खेल दिया। वहां पे फील्डर मौजूद नहीं, दिखना ये रोक पाते हैं कि नहीं, लेकिन रोकने में असमर्थ। अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। आपको एक आक्रामक
रूप देख देख करके ही आपको रूपरेखा चेंज करनी होगी। फिर से तैयार, और इसे फिर से उठा के खेल दिया। वहां पे फील्डर मौजूद, रोकने में सक्षम। जब तक रोकते एक रन आसानी से पूरा किया JHCL के खिलाड़ी ने। और पुनः आपके कमेंट्री बॉक्स में तैयार पवन जी। जोखिम हो सकता था इस गेंद में, काफी छोटा रन अप था इस बॉलर का। उतने ही मुस्तैद से बॉलिंग का नजारा यहां पे पेश किया। अब आपको यहां पे कमेंट्री बॉक्स में प्रवचन जी आएंगे। कुछ अपने प्रवचनों के जरिए आप लोगों को मन मोहने का काम करेंगे। और कोई संपर्क नहीं। और बॉलर ने थोड़ा बता दीजिएगा। सुमन अपनी टीम के लिए देखते हैं कितना किफायती बॉलिंग करेंगे। और स्ट्राइक पर रिंकू बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। और ऑफ साइड के दिशा में सीधा खेल दिया है और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बहुत करारा शॉट, बहुत अनुभवी बल्लेबाज भी हैं। और अच्छे कलाइयों का शॉट आप सभी को देखने को मिलेगा। फिर से पुनः फिर से प्रहार करना चाहा, लेकिन अपना विकेट दे बैठा रिंकू सीधा स्टंप पे। और इसी के साथ जय हिंद क्लब का पहला विकेट गिरता हुआ। और अगले बल्लेबाज संजू सैमसन, जो बहुत अच्छे हैं बल्लेबाज है जय हिंद का। और बहुत लंबे लंबे छक्के और चौके आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा खिलाड़ी है। देखते हैं अपना टीम के लिए क्या राशि जमा कर सकते हैं। और कुल स्कोर 10 रन। और कोई शॉट नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी सुमन के द्वारा। फिर से पुनः लेकर चले और शॉट खेलना चाहा और फील्डर पीछे पीछे दौड़ रहा है। देखते हैं और रोकने में सक्षम रहा। और इसी के साथ अंपायर का दो रन लेने में सक्षम रहे। बहुत अच्छी फील्डिंग। फिर से हवाई शॉट खेलना चाहो और इसी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और इसी के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ जय हिंद क्लब का 18 रन।
बहुत ही हवाई शॉट संजू के बल्ले से देखने को मिला। दो ओवर समाप्ति पर 18 रन। और पुनः ओगेश बॉलिंग करने के लिए और स्ट्राइक पर पवन और छोटी सी कट लेग के दिशा में और 1 रन लेने में सक्षम रहे। आइए हमारे डॉक्टर साहब जी आगे हैं। हेलो जी मौजूद। अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा, अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा और डीआरएस की मांग। और हमारे डॉक्टर साहब कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद। और मैं चाहूंगा अब अंपायर से डिस्कस ना हो, मैं चाहूंगा चांदनी चौक के खिलाड़ी से अनुरोध होगा कि अंपायर से डिस्कस ना करें, क्योंकि आज के मैच के लिए उनको रेफरी बनाया गया है। उनका मान्य जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। डीआरएस है, आप डीआरएस ले सकते हैं। और अब हमारे साथ पवन जी का भी आगमन, साथ में डॉक्टर साहब और अंपायर का निर्णय वाइड। इन्होंने इस प्रकार अपना डीआरएस भी गवाया। और अब कमेंट्री बॉक्स पर स्वागत है वर्मा जी का, डॉक्टर साहब का। और कमेंट्री बॉक्स पर पुनः स्वागत करते हैं पवन जी का। अब आंखों देखा हाल आपके सामने हमारे डॉक्टर साहब प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन अब तक का जो मैच रहा है, पांडे जी का लाजवाब कमेंटेटर और अश्विन बॉलर, और ये संजू का बल्ला प्रहार सीधा ऑन द स्टेट छक्का, बेहतरीन शॉट। और अपने ऊपर का प्रेशर को पुनः बॉलर के ऊपर डालते हुए एकदम बेहतरीन शॉट। इसी के साथ स्कोर 26 रन। और फिर से प्रहार करने का प्रयास, लेकिन बॉल सीधा बल्ले से टकराकर बॉलर के सामने, और फिर से उठा करके मारने का प्रयास, फील्डर मौजूद, और इस तरह से संजू ने अपना विकेट खोया। और 26 रन के स्कोर पर 2 विकेट और स्कोर बेहतर। अब नए बल्लेबाज प्रहलाद और पवन, दो अनुभवी बल्लेबाज मैदान में, बेहतरीन गेंदबाजी योगेश के द्वारा ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं। पहला ओवर 6 रन का रहा उनका, और ये ओवर अभी प्रगति पर है। और ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोर 26 रन। दबाव बनाने का प्रयास और दोनों ओर से बेहतर गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाजों को दबाकर रखने में कामयाब रहे हैं। और अब नए बल्लेबाज प्रहलाद आए हैं,
जो बेहतर स्पिन अटैक को खेलते हैं। और अब हमारे साथ पवन जी आए हैं जो बिरनी से चल करके आए हैं। एक बेहतर और ये गले की दिशा में मारने का प्रयास, लेकिन स्लीपर नहीं, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण किया, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति पर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे पवन जी के द्वारा। धन्यवाद हमारे बड़े भैया डॉक्टर प्रमोद जी। और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि 3 ओवर के समाप्ति के बाद 26 रन बना चुकी है टीम। और ये दिलचस्प देखना होगा कि आने वाले समय में आने वाले जो गेंदें होंगी, ओवर होगा, कितने अच्छे गेंदबाजी करेंगे। जब चांदनी चौक, चिरोडी और पांडेडी के बीच में मैच खेला जा रहा था सेमीफाइनल, तो उस समय 118 रन का आवश्यकता था। लेकिन अभी ये फाइनल में आप देख पा रहे हैं 83 रन बना पाई ये चांदनी चौक चिरोडी की टीम। और इस समय जो बॉलिंग करती हुई, और इस बार फिर से चले, और इस बार घूम कर मारना चाहा वहां, ये देखना होगा। और वहां फील्डर मौजूद है, बिल्कुल उछल कदमों के साथ रन को इस समय पूरा करते हुए। गुड रनिंग द बिटवीन, स्कोर इज गोइंग 27, 2 विकेट, लॉस ऑफ 2 विकेट। और बेहतरीन यहाँ पे खेल करना जा रहा है, चौके छक्के यहाँ पे लगते हुए दर्शक काफी समय और वाइड का इशारा करते हुए जबरदस्त इस पावन धरती पर मैच होता हुआ। और मैं कहना चाहूंगा कि नीम की लकड़ी कोई चंदन से कम नहीं, और ये सरिया मैदान है, कोई लंदन से कम नहीं, कोई लंदन से कम नहीं। और इस बार फिर से, और इस बार कट कर दिया है गेंद जारी बाउंड्री लाइन की ओर, और सीधा 4 रनों के लिए, बिल्कुल पॉइंट बाहर के बीच सीधा चली गई दंदन आती हुई 4 रनों के लिए। जबरदस्त। अच्छा चलिए, वहां पे बचा पच किए हैं, सॉरी 2 रन मिला। जबरदस्त यहाँ पे। और हमारे बड़े भैया पत्रकार महोदय जी यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय मुखिया जी मौजूद हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस बार ड्राइव कर दिया है, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन में, और जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ, चहल कदमों के साथ 1 रन पूरा करते हुए इस समय, बिल्कुल इस समय आसमान पूरा साफ, बिल्कुल यहाँ पे बारिश का कोई संभावना नहीं। हाँ, थोड़ा सा धूप इस समय, बिल्कुल हल्का हल्का। और ये देखना होगा कि, और फिर से, और इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया है, जबरदस्त, लाजवाब, शानदार यहाँ पे जबरदस्त बॉलिंग का प्रहार करते हुए। 3 विकेट इस समय नुकसान होता हुआ 31 रन के स्कोर पर इस समय जय हिंद क्लब नीमाटाड़ का जो स्कोर है इस समय 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये फाइनल मुकाबला हमारे कमेंट्री बॉक्स में अतिथियों का आगमन होते रहा है, माननीय मुखिया जी उपस्थित हैं, और आप सबों का इस मैच में सहयोग रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक खेल भावना से इस मैच को खेले हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और जबरदस्त, जब यहाँ चौके छक्के लगेंगे तो बिल्कुल दर्शक खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। और अब ये दिलचस्प देखना होगा
कि बिल्कुल 3 ओवर में इस समय 10.1 का रन रेट इस समय करंट रन रेट इस समय चलता हुआ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, और इस बार फिर से अंपायर को क्रॉस करते हुए और बिल्कुल वहां पे इशारा करते हुए अंपायर महोदय वहां पे शायद अंपायर से डिस्कस करते हुए निर्णय क्या होगा ये देखना होगा। इस समय जबरदस्त बहुत ही दीपू सरकार जो स्कोरर हैं, ये रिक्वायर्ड रन रेट इस समय चलता हुआ और करंट रन रेट इस समय चलता हुआ, और रिक्वायर्ड रन रेट क्या होगा ये थोड़ा सा देखना होगा। और इस बार फिर से अंपायर को क्रॉस करते हुए और इस बार बिल्कुल बल्ला का नीचे रहती हुई गेंद, बिल्कुल स्विंग लेती हुई गेंद और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। लाजवाब यहां मैच चलता हुआ और इस बार कट कर दिया है स्क्वायर लेग की ओर। जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। गुड रनिंग था बिटवीन। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के समाप्ति के बाद जो रन है 33 रन इस समय जय हिंद क्लब नीमाटांड़ का स्कोर। और एक बार मैं बता दूं कि स्टेडियम से जो पूरब दिशा की ओर है मुख्य मार्ग है रांची टू देवघर, पश्चिम दिशा की जो ओर है मुन्नी बाबा रईदहा मंदिर, और उत्तर साइड की जो ओर है एक नदियां है बिल्कुल, और दक्षिण साइड में विद्यालय स्थित है और खूबसूरत नजारा ये सरिया का जबरदस्त। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एंजॉय करते हुए दर्शक और खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बिल्कुल यहाँ पे ताल मिला के बिल्कुल खेलते हुए जबरदस्त यहाँ पे। और फिर ये देखना होगा कि किस तरह का बल्लेबाजी करते हैं दोनों खिलाड़ी को, बिल्कुल बल्लेबाजों को। और इस बार घुमा कर मारा है गेंद जा रही मिड विकेट की, और 2 खिलाड़ी हैं और जब तक कि गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहल कदमों के साथ 1 रन पूरा करते हुए। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बिना बादल के बरसात ना होते, बिना बादल के बरसात ना होते, बिना सूर्यास्त के रात ना होते, और ए मेरे क्रिकेट भाई किसी का दिल नहीं तोड़ना, क्योंकि दिल टूटने का कोई आवाज ना होती। और इस बार उठाकर मारा है और वहां पे कैच आउट हो गए। जबरदस्त एक और विकेट। बेहतरीन यहाँ थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा हवा में गेंद रही। बढ़िया बल्लेबाजी इस समय और बढ़िया गेंदबाजी दोनों इस समय संघर्ष करती हुई। और इस समय 5वां ओवर चलता हुआ, शेष 3 ओवर और बचे हैं। और ये दिलचस्प देखना होगा, जब मैच जीतना होगा तो लंबे चौके छक्के लगाने होंगे, प्रहार करने होंगे। और 22 गेंदों में 50 रन का आवश्यकता। ये जबरदस्त यहाँ पे मैच चलता हुआ। और ये देखना होगा जिस तरह से एशिया कप का मैच हुआ था फाइनल, उसी तरह से शॉट लगाने होंगे, लंबे चौके छक्के लगाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। 22 गेंदों में 50 रन का आवश्यकता। और इस समय अंपायर महोदय बिल्कुल इशारा करते हुए और गेंदबाजी। और इस बार थोड़ा सा हल्के बल्ले से खेला है पॉइंट की ओर। और जब तक
गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए यहाँ पे संघर्ष चलता हुआ। और अब देखना होगा कि 21 गेंदों में 49 रन बनाने होंगे जय हिंद क्लब नीमाटाण को। और इस बार फिर से चले और इस बार उठाकर मारा है, गेंद हवा में है और वहां पे कैच आउट हो गए। एक और झटका लगता हुआ गौतम के रूप में। बिल्कुल अब 22 गेंदों में 49 रन बनाने होंगे। और दिवाली तो आने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैदान के अगल बगल पटाखे भी फूट रहे हैं इस समय, दर्शक भी एंजॉय करते हुए। और जबरदस्त यहां मैच चलता हुआ 5वां ओवर इस समय चलता हुआ। रन इस समय 35 रन इस समय जय हिंद क्लब नीमाटाण का स्कोर। और नए बल्लेबाज वीरेंद्र महतो, और ये देखना होगा कि किस तरह का बल्लेबाजी करते हैं। और इस बार चले और इस बार घूम कर मारना चाहा, रन लेना चाहे, लेकिन बिल्कुल यहां पे बाल बाल बचे। नना स्ट्राइकर छोर से मना किया बल्लेबाज ने। बिल्कुल यहां पे 5वां ओवर चलता हुआ जबरदस्त यहां पे मैच का नजारा। और इस बार चले और इस बार घूम कर मारा है, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की ओर और ये सीधा चली गई मिड विकेट बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में। और जबरदस्त यहाँ पे अब हमारे और इस समय इशारा करते हुए खिलाड़ी 39 रन इस समय 5 ओवर के समाप्ति के बाद 3 ओवर शेष और बचे हुए हैं। और 18 बॉल में 45 रन आवश्यकता है बनाने का। और ये दिलचस्प देखना होगा कि 18 गेंदे में और रैदहा पुजारी श्री बालदेव पांडे जी का आगमन हो चुका है। सॉरी, बालो पांडे जी का आगमन हो चुका है। और उनसे मैं आग्रह पूर्वक कहूंगा कि कमेंट्री बॉक्स के सामने आए और अपना स्थान, चलिए हमारे बगल में बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और इस बार फिर से चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए और इस बार फिर से उठाकर मारा हुआ, फील्डर मौजूद है। और एक और झटका यहाँ पे एम्पायर मना किया है। यहाँ पे दर्शकों को लगा, लेकिन एम्पायर काफी अनुभवी एम्पायर हैं, उनका लास्ट डिसीजन देखना आना बाकी रहता है। और इस बार उठाकर खेला है सीधे 6 रनों के लिए, बिल्कुल स्टेट की और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जबरदस्त प्रहार, लाजवाब। और बिल्कुल यहाँ पे इशारा करते हुए एम्पायर महोदय छक्का का, आज का जो एम्पायर है लक्ष्मण यादव और रविंदर महतो, इस समय एम्पायरी करते हुए। और फिर से घूमकर मारा, वहां कट कर दिया है और स्क्वायर लेग की ओर 4 रन इस समय। एक और चौका लगता हुआ, इशारा करते हुए फर्स्ट बॉल से यहाँ पे
इस समय इसके बाद जो शेष ओवर बचेंगे, 2 ओवर बचेंगे, 49 रन इस समय। धीरे धीरे स्कोर तो बढ़ा है, लेकिन ये देखना होगा कि किस तरह का प्रहार करते हैं। और इस समय दर्शक भी खामोश बैठे हुए चौके छक्के का इंतजार कर रहे हैं। और इस बार फिर से ड्राइव कर दिया स्टेट की ओर, 2 खिलाड़ी वहां मौजूद है और यस बिल्कुल वहां पे फील्ड करते हुए जबरदस्त। और इस समय 50 रन पूरा होता हुआ जय हिंद क्लब नीमाटांड़ का 34 रन और बनाने होंगे। जबरदस्त यहां पे एक कांटे का मैच चलता हुआ। चौके छक्के लगाएंगे तो बन सकते हैं। और अगला मैच में बना था और फिर से वहां पे बिल्कुल थोड़ा सा बल्ला का मुंह खोला, बिल्कुल वहां पे थोड़ा सा बल्ला का संपर्क नहीं आया और थोड़ा सा 1 रन वहां पे बना चुके हैं वहां पे बल्लेबाज, क्योंकि अगर बल्ले पर आती तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती गेंद। लाजवाब यहाँ पे मैच चलता। हमारे साथी कमेंटेटर पंकज पांडे जी आइए। पंकज पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज से सब कायल हैं यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं और सब आपको भली भांति जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पवन जी। और स्कोर एक बार फिर से बता देना चाहता हूं। स्कोर 55 रन। अब यहां से आपको आतिशबाजी के तहत बल्लेबाजी करनी होगी मिस्टर गौरव को। जिस प्रकार इन्होंने सेमीफाइनल में अपने बल्लों को लहराया था, सेम उसी प्रकार से इस ताबड़तोड़ फाइनल में आपके बल्ले की लहरता हुआ सलामी को देखना चाहते हैं यहां के दर्शक। तो ये उम्मीद है गौरव जी से, उम्मीद है यहाँ के सारे कमेंटेटर, स्पेक्टेटर, ऑडियंस सभी को उम्मीद है इन पर। ये एक अच्छे बल्लेबाज हैं, यही नैया पार कर सकते हैं अपनी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर गौरव। एक ऑलराउंडर की भूमिका में जाने जाते हैं अपने टीम के लिए। क्या खूबसूरत बैटिंग। अब नहीं तो कब ये स्लोगन है आपके साथ, तो कब ये स्लोगन है आपके साथ। अब आपको एक आक्रामक ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग के साथ अपने बल्ले को लहरानी पड़ेगी अगर आपकी टीम अपने टीम को विजय देखना चाहते हैं तो। मात्र 2 ओवर शेष बचा हुआ, 12 गेंदों में 28 रन। पहली बॉल लेकर के तैयार और क्लोज मामला है ये। अंपायर का निर्णय क्या होता है, थोड़ा सा संशय। अब अंपायर ही निर्णय देंगे। दोनों अंपायर में विमर्श होता हुआ वहां पे अनावश्यक भीड़ ना करेंगे। अंपायर को मुखिया बनाया गया है इस मैच के लिए, वही सर्वमान्य है, उन्हीं का फैसला सब कुछ है। आप अनावश्यक एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उसका परिचय दें। आप एक अच्छे होनहार खिलाड़ी हैं, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। जिस प्रकार से आपने इस फाइनल तक पहुंचा, अपने धैर्य को बना करके रखा, आपने अपने संयम को बरकरार रखा, आपने शिष्टाचार के अनुकूल आपने इस मैच को खेला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सराहनीय इस टीम के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार से आपने एक अच्छे खिलाड़ी का नेतृत्व किया, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं। आपने शिष्टाचार
में इस खेल को खेला है। अंपायर से कुछ मंत्रणा, बशर्ते फाइनल मैच है, इसमें ज्यादा कुछ वैसा हो हल्ला ना हो, क्योंकि यह अंत भला तो सब भला। रिव्यू सिस्टम अब कैमरे के जरिए दिखाया जाएगा सच क्या है और झूठा क्या है। सच और झूठ को देखने के लिए यहां पे कैमरे को लगवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बीमाटाण के ऑर्गेनाइजर को, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से अपनी टीम को संवारा है, सजाया है। आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इनका परिचय आप अभी तक दे रहे हैं और इस तरह से अच्छा लगता है। यहां पे दर्शकों का भीड़ खचाखच भरा हुआ और आपके हौसले को अफजाई करने के लिए यहां पे गेस्ट भी मौजूद है। इस सबलपुर पंचायत के मुखिया भी यहां पे आपके हौसले को अफजाई करने के लिए यहां पे बैठी हुई है। शोर शराबा दर्शकों की तरफ होता हुआ अंपायर का निर्णय जानना जरूरी। रिव्यू सिस्टम यहां पर उपलब्ध है। ये फाइनल मैच इतनी खूबसूरती से अगर कोई करवा सकता है इस क्षेत्र में, तो वो नीमाटांड के स्पॉन्सर, यहां के व्यवस्थापक, यहां के गणमान्य लोग के द्वारा सजाया गया इतनी खूबसूरती से जो आप मजे ले रहे हैं। अब यहां पे देखना ये है, डीआरएस का मांग है, अब क्या होता है। क्या बात है, थोड़ा सा खेल में विलंब, क्या नजाकत भरी शॉट यहां पे पेश करते हैं गौरव, लेकिन यह एक जोखिम भरा यहां पे समय, बशर्ते इंटरेस्टेड भरा क्षण देखना यह है किसके पक्ष में यह निर्णय जाता है। और हमारे बीच फिर से तैयार हमारे जाने डॉक्टर साहब प्रमोद जी। बहुत बेहतर पंकज जी, पवन जी और समस्त गणमान्य लोगों की गर्मामयी उपस्थिति में ये बेहतरीन मैच, और मैं चाहूंगा थर्ड एम्पायर अपना निर्णय अतिशीघ्र दे, विलंब ना करें। जो भी निर्णय है उसे भेजा जाए। 5वां ओवर चलता हुआ जबरदस्त यहाँ पे मैच का स्कोर अभी 55 रन पर है। शेष बचा हुआ तो थर्ड एम्पायर अपना निर्णय अतिशीघ्र दे, विलंब ना करें। दर्शक तो ये उम्मीद है, गौरव जी से उम्मीद है कि का पानी करने के लिए कैमरा को उचित स्थान दिया गया है, जहां पे क्लियर पारदर्शिता के अंतर्गत उसको दिखाया गया और यहां पे नॉट आउट का इशारा दिया गया। बाल बचे मास्टर ब्लास्टर के तौर पे जाने जाते हैं अपने टीम के लिए, रीढ़ की हड्डी के समान गौरव सिंह। गौरव फिर से स्ट्राइक पे तैयार,
बहुत बड़ी जवाबदेही, और इसे उठा के खेल दिया है 6 रनों के लिए। मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया था आप लोगों को, यह खिलाड़ी बहुत खतरनाक है। इन्होंने जब भी बैट थाम लेते हैं ठीक से, तो गेंद कोई खिलाड़ी दूर दूर तक उस बॉल के समीप नहीं जा पाते हैं। क्या बात, अरे यही नजारा को देखने के लिए यहाँ पे दूर दूर से आए हैं यहाँ पे दर्शक देखने के लिए नीमाटान के ग्राउंड में। क्या बात है, आप इसी तरह का नजाकत भरी शॉट को खेलते रहिए और आप लोगों का मन मोहते रहिए। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है नीमाटान के कैप्टन के द्वारा। क्या बात है, गौरव महसूस करवाते हुए अपने टीम को। बासठ रन स्कोर में इजाफा, फिर से पुनः तैयार गौरव। वाइड का इशारा और इस वाइड के साथ एक और अतिरिक्त रनों में 1 रन और का इजाफा होता हुआ यहां पे। क्या बात है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इनके साक्ष्य में यह चीज नहीं है। ये 6 से छक्का लगाकर अपने घड़ा को ये भरते हैं। जीत की छक्का लगाई है, ये उम्मीद है इनसे, सारे दर्शकों को उम्मीद है, यहाँ के ऑडियंस को उम्मीद है, खिलाड़ियों को उम्मीद है, यहाँ के जो मौजूद 15 रन और। क्या बात है, हैट्रिक लगाने पर स्फोटक प्राइज आपको दी जाएगी। आप मवेशी जो भी हैं आप उसको बाहर करें अतिशीघ्र। सैटेलाइट ड्रोन का यहाँ पे एक नजाकत भरा प्रदर्शन और फिर से तैयार गौरव, गर्व पहुंचाने के लिए अपनी टीम को फिर से पुनः तैयार, और इसे लो ऑफ स्टेट की दिशा में खेल दिया। वहां पे फील्डर मौजूद, रोकने में सक्षम, जब तक रोक पाते हैं आराम से 2 रन इन्होंने हासिल कर लिए। लेकिन यह जोखिम भरा रन था, आप ही पर सारा जवाबदेही है। आप संयम से खेलें, आक्रामक खेलें, आप जोश जुनून के साथ खेलें, क्योंकि फाइनल का ये अंतिम क्षण चल रहा है। आप दर्शकों में जुनून भरे, आप दर्शकों में जज्बा भरे, ये आपसे उम्मीद है मिस्टर गौरव। क्या बात है, 13 रनों की महज और जरूरत, मात्र आपके बल्ले से 2 छक्के की और जरूरत, मैच टाई। लेकिन उतनी ही मुस्तैद विपक्षी टीम के खिलाड़ी, उनका भी हौसला अफजाई करना जायज है, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, बशर्ते अभी मैच बाकी। फिर से वाइड का इशारा, शायद दबाव महसूस करते हुए चांदनी चौक के खिलाड़ी, उनको भी मानना पड़ेगा, उनके बारे में भी चर्चा करना पड़ेगा। वो भी एक माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी डिसिप्लिन के साथ अपने इस खेल को दिखाया है, खेल का प्रदर्शन सभी दर्शकों को दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चांदनी चौक के खिलाड़ियों को। फिर से इसे उठा के खेल दिया है, फील्डर मौजूद, कैच छूटा, और शायद लगता है कि यह मैच भी छूटा। इस कैच के साथ हो सकता है कि आप मैच को छोड़े। सूर्या कुमार के जैसा यह कैच को आपको लपकना चाहिए था अपनी टीम के लिए, जो वर्ल्ड कप फाइनल में क्लासेन का T20 वर्ल्ड कप में जो नजारा था, उस प्रकार से हो सकता था। ये 5 बॉल, कमेंट्री बॉक्स में गिनती चालू है, शायद अंपायर से कोई भूल हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि माहिर अंपायर हैं। इन्होंने एक अच्छे अंपायरिंग के नाम से जाने जाते हैं ये पूरे झारखंड में। जी जी, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप अतिशीघ्र पहुंचाएं, खिलाड़ियों का रिक्वायरमेंट को पूरा की जाए। आपके हौसले को अफजाई करने के लिए बताइए, कितने महान लोग यहां पे आज समय निकाल करके आपके खेल को प्रोत्साहन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और नजाकत भरी यहां पे ड्रोन, और इसे उठा के खेल दिया है। वहां पे फील्डर मौजूद, देखना है कैच ले पाते हैं कि नहीं, लेकिन कैच छूटा। आप कैच छोड़ेंगे तो इस तरह से मैच भी आपके हाथ से चला जाएगा। आप दबाव महसूस कर रहे हैं, आप दबाव में ना आए। स्कोर, जी मैं स्कोर बता देना चाहता हूं अंपायर के द्वारा। ड्रिंक्स यहां के कार्यकर्ता से चाहूंगा कि वहां पे ड्रिंक्स पहुंचाए। इसके साथ मैं स्कोर बता देना चाहता हूं एक बार। 73 रन 73। अब रनों का जो शेष बचा हुआ है आपको महाविजय बनाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 11 रन। और अब आपके सामने राजू जी ना, राजकुमार जी भूल जाते हैं। अब आपके सामने राजकुमार जी, मैं इनका स्वागत करता हूं कमेंट्री बॉक्स पर। और अब समय को ना लेते हुए, क्योंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य होगा उसमें भी समय लगता है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य करना है उसमें काफी समय लगता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अतिशीघ्र जिस प्रकार से आपने मैच को सुचारू रूप से चालू किया है, बस आप अंत भला तो सब भला, अंत करवा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम, हमारी ऑर्गेनाइज की तरफ से। क्या बात है, गौरव, अपने टीम का गौरव है ये। यही एक शख्स है जो आपको हर से फर्श तक ले जा सकते हैं। स्कोर आपका हो गया मैच 11 रनों की और जरूरत, 11 रनों की और जरूरत। और इसे उठा के खेलना चाहा, लेकिन गौरव रन लेने से रोका अपने खिलाड़ी को। ओवर कितना चल रहा है? 5 गेंदों में 11 रन चाहिए, कसमकस 5 गेंद, कसमकस मैच। और इसे खेल दिया है उठा के, वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन बड़े शॉट की गुंजाइश यहां पे करनी पड़ेगी आपको। दर्शकों में मायूसी, गौरव अपने टीम के लिए गौरव का क्षण दीजिए। आपसे ये उम्मीद है, आपसे उम्मीद है सारे दर्शकों को, सारे गेस्ट को, सारे ऑडियंस को। इसे उठा के खेल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद, और यह आसान सा कैच। अब यहां पे मैच का रुख बदलता हुआ, यहां पे मैच का रुख बदलता हुआ अब देखना यह है, अब कहना मुश्किल है। अपने पैरों से मैच को छीन निकाला है चांदनी चौक के खिलाड़ी ने। क्या क्रिकेट का नजाकत यहां पे, बहुत सुंदर यहां पे खेल का नजारा। मैं बता देना चाहता हूं कि अंतिम बॉल जब तक ना हो जाए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है, इसलिए आप अंतिम बॉल तक आप निर्णय नहीं बता सकते हैं। आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं, झेल सकते हैं, लेकिन निर्णय को नहीं बता सकते जब तक कि लास्ट बॉल, अंतिम बॉल ना फेंका जाए। और अब शेष गेंद बचा हुआ, लेकिन एक आक्रामक बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने का जरूरत यहां पे, तभी जाकर के वो अपने टीम को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत रोमांच भरा मैच, यहां पे दर्शकों को मजा आ रहा है इस मैच को देखकर। क्या बात है, बस आप धैर्य का परिचय दें, लेकिन ऑडियंस के बिना खेल अधूरा होता है।
इसलिए ऑडियंस का भी तारीफ करना यहाँ पे जायज होगा, क्योंकि इन्होंने खिलाड़ियों में जोश भरने का काम किया है, तभी जाकर के आज के इस मैच को रोमांचक तरीके से देखने को मिला है। क्या बात है, क्या खूबसूरत नजारा यहाँ पे, और प्लेसमेंट कर दिया यहाँ पे। इनको एक आक्रामक बल्लेबाजी दिखाने चाहिए थी, यहाँ पे 1 रन के साथ इनको संतुष्ट होना पड़ेगा। और मैं बता दूं कितना गेंद में कितना रन, 2 गेंदों में 10 रन। अगर आप रविंद्र जडेजा हैं तो आप अपने टीम को जिता सकते हैं, अन्यथा आप अगर स्टुअर्ट ब्रॉड है तो आप अच्छे विकेट को भी ले सकते हैं। क्या नजाकत यहाँ पे, क्या रोमांच यहाँ पे, क्या रोमांचक यहाँ पे। इसे उठा के खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद, रोकने में सक्षम और काफी अच्छे तरीके से वहां पे फील्डर ने चौका बचाने से रोका। और यह पिच पूरी तरह से जाता हुआ अब चांदनी चौक चुगलों की तरफ। अब लास्ट बॉल, अंतिम बॉल, नो बॉल हो, वाइड हो या फिर किसी भी प्रकार से अगर वो बॉल हो तभी आपको मौका मिल सकता है, अन्यथा आपको यहाँ पे तो एक भगवान के भरोसे ही आप इस मैच को अब जीत सकते हैं। वहां पे कुछ हलचल, क्या हलचल है वहां पे? अंपायर के द्वारा इस हलचल को खारिज की जाएगी। यहां पे इनका निर्णय लेना सर्वमान्य होगा। अब राजकुमार जी, जय हिंद क्लब के जितने भी प्लेयर हैं शांति बनाए रखें। अंपायर निर्णय अंतिम निर्णय है, खेल में किसी तरह का विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होने दें। नीमाटांड़ के जितने भी नौजवान साथीगण हैं उनसे अपील होगा कि आप शांत रहें। अंपायर है, अंपायर का निर्णय सर्वमान्य निर्णय समझें, इसलिए आप उलझे नहीं बीच में। अच्छे खिलाड़ी होने के हैसियत से आप अपना परिचय दें। आपका होम ग्राउंड है, आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। हार जीत लगी रहती है, इसमें आप शांति बनाए रखें। क्या बात है। और अंतिम बॉल, इस सीरीज का अंतिम बॉल, और इसे उठा के खेल दिया है 6 रनों के लिए। लेकिन यहां पे विजय चांदनी चौक आज इस सरोताज को पूरा किया है इन्होंने। क्या बात है, यहां पे एक शॉट दूर रह गए नीमाटांड़ के खिलाड़ी, लेकिन कसम-कस मैच, रोमांच भरा मैच। क्या तारीफ की जाए इस मैच की, क्या बात की जाए इस मैच की, बहुत काबिले तारीफ। क्या नजाकत भरी इस ग्राउंड के प्लेयरों के द्वारा। और अब यहां पे मैं चाहूंगा, अब आज का जो ये ताज जिनको मिलना है वो पूरी तरह से अपना नाम को दर्ज कर लिया है। चांदनी चौक के चुगलों की टीम ने इनके लिए बहुत बहुत बधाई। इनका दिन आज के लिए शुभ था, लेकिन कोई बात नहीं, उप विजेता टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आप इस तरह का मैच का आयोजन किया, जिन्होंने रन आउट एक बहुत बड़ा समस्या बन गया था, उसके तहत आपने एक प्रत्यक्ष रूप से दिखाया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके सामने डॉक्टर प्रमोद वर्मा जी आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। रुकिए 10 मिनट रुकिए ना, और 10 मिनट समय दीजिए पंकज जी। और ये बहुत ही बेहतर मैच रहा, दोनों ओर से बेहतरीन गेंदबाजी रहा। अंतिम की ओवर गणेश जो लेकर के आए 11 रन की जीत थी, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी रहा पंकज का, सदी हुई गेंदबाजी रहा।
और कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने भी मिस्टेक किया। जो पहले 3 गेंदों में सिंगल रन की जो जरूरत थी वहां सिंगल रन ना लेना ये शायद हार का कारण हो सकता है। आप सिंगल डबल से मैच को विन किया जा सकता है और इस चीज को भूल गए बल्लेबाज और इस तरह से चांदनी चौक की टीम विजय हुई। बेहतर गेंदबाजी रहा, बल्लेबाजी भी बेहतर रही और गणेश जो ऑलराउंडर है बेहतर तरीके से करवाए और अब प्राइज की वितरण होगी। और समय को विलंब ना करते हुए मुकेश रवानी जी आए और आप इधर भी संभालें।